लक्ष्मी मैया की। बस आप मेरे भंडार इसी तरह भरती रहीं, मैं आपको देसी घी के तो नहीं पर डालडे घी के लड्डू का भोग लगाता रहूंगा। ओ बंसी, इधर आ। आज तू ये एक की जगह दो लड्डू कैसे ले आया है? तुझे पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। डालडे घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का। हाँ, जिसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगाता हूँ। आज 2 लड्डू किस खुशी में लाया है? मालिक, वो आज हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अच्छा तो ये बात है, हैं? अब एक काम कर, तेरी इस महीने की तनख्वाह में से 5 रुपए काट कर दूंगा मैं। हैं? मैंने तो तेरे से ये 2 लड्डू नहीं मंगवाए थे, तू खुद लाया है। अब इसकी सजा भी तू ही भुगत, ठीक है? पर मालिक। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ भैया, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। चल चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से रोजाना सुबह ये भिखारी उठकर आ जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी के बहाने बनाकर पैसे ले जाते हैं। तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे क्या मतलब? चल कहीं और जाकर पैसा मांग। मैंने यहाँ कोई दान पुण्य करने की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ, लक्ष्मी माँ को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे, ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया लगता है। आज लक्ष्मी माँ को इस लड्डू का भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, जमीन पर गिरा लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। ये साहूकार बहुत निर्दयी है। मैं इसके यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। साहूकार का ऐसा निर्दयी और कठोर व्यवहार देखकर देवी लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और वहां से क्रोधित होकर चली जाती हैं। देवी लक्ष्मी एक साधारण बूढ़ी स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चली जा रही थी। तभी उन्हें वहां पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। सुनो भैया, क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो? मुझे अपने स्थान पर शीघ्र वापस लौटना है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे धनराशि बाद में दे जाना, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हो? मैं वो नदी पार पहाड़ों पर रहती हूँ। आज सुबह से नाव की एक भी सवारी नहीं मिली। रघु की फीस भरना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या, इनके हाथों के स्पर्श से नदी में कमल खिल उठे हैं। नाव वाला ये देखकर हैरान रह जाता है कि बूढ़ी स्त्री के हाथों के स्पर्श से नदी के जल में कमल खिलाए हैं। देवी लक्ष्मी नाव वाले के मन की व्यथा को सुन लेती हैं और वो उससे प्रश्न करती हैं। मुझे इस मनुष्य पर अपनी कृपा बरसानी होगी। ये मनुष्य गरीब और दुखी होकर भी दयालु है। बेटा, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। अपने मन की व्यथा मुझसे कहो। मैं बहुत गरीब हूँ, परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटा है। आज सुबह से ही सवारी की तलाश कर रहा था पर कोई भी सवारी नहीं मिली। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। सदैव अच्छे कर्म करना, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नदी का किनारा आ गया है, अब आप आराम से उतर जाओ माँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब मैं चलती हूँ। ये क्या, नाव के जिस हिस्से पर ये बैठी थी वो तो सोने का हो गया, और नाव में ये जिस जिस जगह पर अपने पांव धरकर उतरी हैं वो हिस्सा सोने का बन गया है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो कोई देवी है। हे देवी मैया, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साक्षात देवी मैया मेरी नाव में बैठी थी। लक्ष्मी मैया, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। पुत्र, तुमने मुझे मनुष्य रूप में निस्वार्थ भावना से नदी पार करवाई। तुम बहुत नेक दिल हो, और जो मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए मददगार होते हैं, उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो पुत्र। दयालु मनुष्य सदैव ईश्वर को प्रिय होते हैं। कपटी और कंजूस मनुष्यों के घर मेरा वास कभी
नहीं रहता। मांगो पुत्र, तुम्हारी जो भी इच्छा है मांगो। मैया, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे मैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में सदैव धन धान्य वैभव और शांति का वास रहेगा। देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले गणपति की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। नाव वाले गणपत को उसकी नेकी का फल देकर देवी लक्ष्मी अपने धाम लौट जाती हैं।